ओम श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज के इस वीडियो में मैं रुद्राक्ष की माला का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसका लाभ तथा वह विविध रोगों में किस प्रकार लाभदायक है के विषय में बताने जा रही हूँ। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। श्रोतागणों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष को भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। रुद्र और अक्ष रुद्राक्ष अर्थात रुद्र शिव की आंखों से उत्पन्न रुद्राक्ष फल व फूल दोनों ही है। इसका रंग भूरा होता है, यह गर्म व तर होता है। रुद्राक्ष के विषय में हमारे धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में अनेक प्रकरण मिलते हैं। रुद्राक्ष को मुखदार रूप में पूजा जाता है, इसकी माला बनाकर पहनी जाती है तथा इसका औषधि के रूप में भी अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। मान्यता ऐसी है कि घर में रुद्राक्ष की पूजा अर्चना करने से लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है तथा अन्न, वस्त्र व अन्य किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको भूत प्रेत आदि व्याधियां कभी भी परेशान नहीं करती हैं। रुद्राक्ष की पूजा अर्चना करने वाले निश्चय ही अंत समय में स्वर्ग जाते हैं। कुछ विद्वान इसे शीतल या ठंडा भी मानते हैं। यह रक्त विकार को नष्ट तथा धातु को पुष्ट करता है, शरीर के बाहर और भीतर के कीटाणुओं को मारता है। इससे रक्तचाप व हृदय रोग दूर होने में मदद मिलती है। स्वाद में खट्टा सा लगता है। रुद्राक्ष को सभी मालाओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है तथा इस पर किए गए मंत्र जप आदि का फल भी सभी मालाओं पर किए गए जप से कई सहस्त्र गुना ज्यादा मिलता है, ऐसा हिंदू शास्त्रों में कहा गया है। श्रोतागणों, अब बात आती है कि रुद्राक्ष विभिन्न प्रकार के रोगों में किस प्रकार लाभदायक है। तो पहला, आयुर्वेदिक दृष्टि से रुद्राक्ष को महाऔषधि माना गया है। इसके विषय में कहा गया है कि यह उष्ण और अम्ल होता है, इसी कारण यह वात और कफ तथा अन्य रोगों का शमन करता है। अम्ल और विटामिन सी युक्त होने के कारण यह रक्त शोधक तथा रक्त विकार नाशक होता है। उष्ण होने के कारण यह सर्दी और कफ से होने वाले सभी रोगों में उपयोगी माना गया है। दूसरा, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए तो रुद्राक्ष माला एक वरदान स्वरूप है। यह माला रक्तचाप को नियंत्रित रखती है। इसके लिए आवश्यक है कि रुद्राक्ष के दाने या रुद्राक्ष की माला रोगी के हृदय तक लटकती रहे, अर्थात हृदय स्थल को स्पर्श करती रहे। यह रोगों के शरीर की अनावश्यक गर्मी में खींचकर उसे बाहर फेंकती है। अनेक ऋषि मुनियों का मत है कि रुद्राक्ष धारण करने से मन को असीम शांति मिलती है तथा उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहता है। तीसरा, रुद्राक्ष के दाने को पानी में घिसकर यदि विषाक्त फोड़ों पर इसका लेप किया जाए तो फोड़े ठीक हो जाते हैं। चौथा, रुद्राक्ष के दाने को रात को तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें डाल दें। सुबह दानों को निकालकर खाली पेट उस जल को पीने से हृदय रोग तथा कब्ज आदि से बहुत लाभ मिलता है। पांचवा, रुद्राक्ष को दूध में उबालकर दूध पीने से स्मरण शक्ति बढ़ती है तथा खांसी में भी बहुत आराम मिलता है। श्रोतागणों, रुद्राक्ष, तुलसी आदि दिव्य औषधियों की माला धारण करने के पीछे वैज्ञानिक मान्यता यह है कि होठ व जीभ का प्रयोग कर उपांशु जप करने से साधक की कंठ धमनियों को सामान्य से अधिक कार्य करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कंठमाला, गलगंठ आदि रोगों के होने की आशंका होती है। उसके बचाव के लिए गले में उपयुक्त माला पहनी जाती है। रुद्राक्ष की माला श्रद्धापूर्वक विधि विधानानुसार धारण करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है, सांसारिक बाधाओं और दुखों से छुटकारा होता है, मस्तिष्क और हृदय को बल मिलता है, रक्तचाप संतुलित होता है, भूत प्रेत बाधा दूर होती है, मानसिक शांति मिलती है, शीत
पित्त रोग का शमन होता है। इसीलिए इतने लाभकारी पवित्र रुद्राक्ष की माला के प्रति भारतीय जनमानस की अनन्य श्रद्धा है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करता है उसे 10 गुना फल प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। रुद्राक्ष की माला या उसका एक ही दाना धारण करने से पूर्व स्नान आदि करके शुद्ध होकर करना चाहिए। श्रोतागणों, इस प्रकार रुद्राक्ष हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। व्यक्ति को रुद्राक्ष की माला धारण करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। वह भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। शरीर में व्याप्त व्याधियों को दूर करने के साथ ही यह हमें एक आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, मानसिक शांति देता है तथा रुद्राक्ष की पूजा अर्चना करने वाला व्यक्ति अंत में जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रोतागणों, यदि आपको मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।